आज हम लोग सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 3F। देखो बोरिंग सा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत है नहीं, आप सब जानते हो कि मैं हूं अभिषेक और आज इस वीडियो में सॉल्व होने वाला है एक्सरसाइज 3F। देखो एक्सरसाइज 3F में कुछ भी नहीं करना, रेशनलाइज वाली एक्सरसाइज है, बहुत इजी से आसान वाली एक्सरसाइज है। कैसे किया जाता है चलो आज देखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन बना है ये कह रहा है राइट द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर इन दिस। देखो कैसे करना है, ज्यादा मत सोचो, जो भी डिवाइड में दिया गया है ना। रेशनलाइज में क्या करना होता है, देखो बहुत ही ध्यान से, रूट में दिख रहा है डिवाइड में, हमें रूट से हटाना है, यानी कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू हमें रूट में नहीं रखनी है। समझ गए? अब कैसे नहीं रखनी है, कैसे हटाना है वो देखो, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है √2 + √3 है। हमें करना क्या है, हमें इसी को उठाना है और ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। लेकिन एक छोटा सा यहाँ पर ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जहां पर आपको साइन दिख रहा है प्लस का, वहां आपको माइनस कर देना है, साइन चेंज कर देना। यानी कि अगर यहां पर प्लस की जगह पे माइनस लगा होता, फिर हम लोग इसे सॉल्व कर रहे होते, तो यहां पर प्लस से माइनस, यानी कि माइनस से प्लस लिख देते। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? सिंपल इजी है। चलो आ जाओ फिर इसके सोल्यूशन में। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 1 का, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 माइनस हो गया √3। ठीक है, डिवाइड में आ जाओ तो ये a + b, ये हो गया a - b। a + b और a - b का आपने फॉर्मूला तो सुना ही होगा। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था जब हम लोग एक्सरसाइज डी वाली कर रहे थे। नहीं पता, कोई बात नहीं, बताते हैं। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास a² - b² इक्वल टू होता है a + b और a - b। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं ये a + b a - b लिखा है, तो इसको इस फॉर्म से हटा के इस फॉर्म में हम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हो गया √2 - √3 और यहाँ पर है a², a हमारे पास क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर हो गया। तो अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, हमें यहाँ मिलेगा, यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ मिलेगा √2 - √3 और डिवाइड में आ जाओ तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होता है भाई साहब, ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2। देखो √2 का स्क्वायर 2 कैसे होता है उसको भी देख लो। यहाँ पर √2 का स्क्वायर यानी कि √2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। जब कभी भी सेम नंबर और सेम रूट वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाती है वैल्यू में। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 2, तो ये हो गया माइनस और ये हो गया हमारे पास रूट में 3 हो गया, ये हो गया हमारे पास। ओके 3 नहीं प्लस में होगा। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा √2 - √3 और डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1 हो जाएगा और यही है हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल इजी है। अब कहोगे भैया ये बुक से मैच नहीं होता, देखो भैया गलतियां हर किसी से होती है, ये RS अग्रवाल में ना गलती हो गई है। इन्होंने क्या किया है कि भैया माइनस लिखना भूल गए, तो ये माइनस आंसर इसका रहेगा। ठीक है, आप करके देखना, ये माइनस हट ही नहीं सकता, माइनस रहेगा। ये डिवाइड में है, माइनस से हट के ऊपर आ जाएगा, बस ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। ये कह रहा है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक का हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देना है। चलो बहुत ही आसान है, 1/√7, तो क्या करो √7 का ऊपर भी और √7 का नीचे भी। तो आप कहोगे भैया ये तो प्लस का √7, अब इसको माइनस कर दो ना, लाडले ना, ऐसा नहीं करना है। जब हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कि 2 हमारे पास रूट में होंगे, बीच में प्लस लिखा होगा, तब हम ये काम करेंगे, वरना ऐसे ही लिख देंगे जैसा ये है। यहाँ पर √7 × √7 7 हो गया काम। हमें डिवाइड से रूट की वैल्यू बस हटानी है, बस आप ये समझ लो, बस आधा काम यहीं खत्म हो गया, समझ लो। अब यहाँ पर है हमारे पास रूट में 5, यहाँ पर है 2√3 इंटू हो गया हमारे पास 2√3, डिवाइड में हो गया 2√3। अब यहाँ पर हो गया 2 को 2 लिखो, √5 × √3 3 5 हो गया 15 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 2 4 हो गया, √3 × √3 होता है 3, ये हो गया 3। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, 2 से इसे कैंसिल करें तो यहाँ पर आ जाएगा 2, हमें यहाँ मिल गया है रूट में 15 और यहाँ पर हो गया 3 2 6 हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? चलो अब ऐसे ही इधर आ जाओ,
ये हो गया हमारे पास 1 डिवाइड में हो गया 2 प्लस √3। अब देखो, अब हमें क्या करना है, 2 माइनस √3 लिख देना और नीचे भी 2 माइनस √3 करेंगे। अब साइन चेंज होगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस √3 और ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस √3। इसको सॉल्व करोगे डिवाइड में 1 आएगा, डिवाइड में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इस तरीके से इसमें भी आ जाओ तो यहाँ पर आ जाएगा 1/√5 माइनस 2। अब इसमें भी हम लोग इसी का सेम ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई, साइन चेंज करके। इस बात का याद रखना है, हमें खास ख्याल रखना है। तो ये हो गया √5 माइनस नहीं प्लस 2, डिवाइड में आ जाओ। ये देखो हमारे पास a माइनस बी, ये हो गया a प्लस बी, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √5 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया √5 प्लस 2, √5 का स्क्वायर होता है 5, 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर से यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ मिला हमें √5 माइनस 2। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट करो। अब इसी तरीके से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 50C का। अब इसमें काफ़ी पार्ट है ना, सारे कर लेंगे। 10-11 है क्या, 8-9 है शायद, चलो जो भी है देखते हैं। यहाँ पर है हमारे पास 1, 5 + 3 √2। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फिर इसी का ऊपर मल्टीप्लाई, डिवाइड में हो गया 5 - 3 √2। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 - 3, ये हो गया √2, डिवाइड में आ जाओ, ये a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 3 √2 का स्क्वायर। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 - 3 √2, डिवाइड में आ जाएगा तो 5 का स्क्वायर होगा 5 × 5 = 25, ये हो गया माइनस, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 × 3 = 9 × 2 9 × 2 = 18 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 5 - 3 √2, डिवाइड में हो गया हमारे पास 7। बस आंसर आ गया, सिंपल है। देखो डिवाइड में 7 है ना, ये मत सोचना कि डिवाइड में 7 हो गया कुछ गलती कर रहे, नहीं। हमें करना क्या है, हमने अभी आपको बताया है कि भैया डिवाइड से बस रूट की वैल्यू हमें हटा देनी है कैसे भी करके, बस और कुछ भी नहीं। अब इसको देखो, यहाँ पर है हमारे पास 1 और ये हो गया √7 माइनस √6, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारे पास ये हो जाएगा क्या, इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 नहीं √7 प्लस √6 और √7 प्लस √6। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √7 प्लस √6, डिवाइड में आ जाएगा तो वो a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि √7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी माइनस रहेगा, √6 का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √7 प्लस √6, डिवाइड में 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 7 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा, √6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, 7 - 6 हो जाएगा 1, और यहाँ पर 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो √7 प्लस ये हो गया √6 हो गया, और ये हो गया इसका आंसर। चलो अब इधर आ जाओ। अब यहाँ पर आते हैं 4 डिवाइड में हो गया √11 माइनस √7 इंटू, इसको लिखेंगे √11 माइनस जगह पे हो जाएगा प्लस √7, डिवाइड में हो गया √11, ये हो जाएगा प्लस √7 हो गया। अब यहाँ पर ना फिर से देखो 4 है तो यहाँ पर हमने लिख दिया 4 √11 प्लस √7, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √11 का स्क्वायर तो 11 हो गया, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा। देखो फिर से वही, हमने पहले a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया है, फिर उसके बाद क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a स्क्वायर, यानी कि √11 का स्क्वायर होता है 11, √7 का स्क्वायर होता है 7, यहाँ पर हो गया 4, ये हो गया हमारे पास √11 प्लस √7, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में 3 और 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं √11 प्लस √7
हो गया काम, सिंपल इजी है। चलो अब ऐसे ही इधर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस रूट टू, डिवाइड में आ जाओगे 2 माइनस रूट टू इंटू 2 माइनस जगह पे प्लस रूट टू, और यहाँ पर हो गया 2 प्लस ये हो गया रूट टू। अब यहाँ पर हो गया हमारे पास ओके 1 प्लस रूट टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 प्लस रूट टू, डिवाइड में आ जाओ a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल सा मल्टीप्लाई करो, पहले इस 1 का करोगे इस पूरे में, फिर रूट 2 का करोगे इस पूरे में, तो यहाँ पर आ जाओ तो ये होगा 1 का इस पूरे मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा 2 प्लस रूट टू, बट जब हम लोग रूट 2 का इसमें करेंगे तो हमें मिलेगा 2 रूट 2 मिलेगा, और रूट 2 इंटू रूट 2 करोगे तो 2 मिल जाएगा, डिवाइड में आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस और रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे 2 प्लस 3 रूट 2 आ जाएगा, एक सेकंड 2 2 यहाँ पर हो गया 4, 4 लिख दिया हमने, 4 प्लस 3 रूट 2 यहाँ पर हमें मिल गया। ठीक है, सिंपल इजी है, कोई दिक्कत है आपको नहीं। डिवाइड में आ जाओ तो ये हो गया हमारे पास 2। अब देखो इसके आगे तो ये सॉल्व हो नहीं सकता, तो यही हो जाएगा इसका हमारा आंसर, सिंपल इजी, समझ में आ गया। तो चलो जो लास्ट बच रहा है ना उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 2 रूट 2, डिवाइड में आ जाएगा तो 3 प्लस 2 ये हो गया रूट 2, मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 रूट 2, डिवाइड में आ जाएगा 3 प्लस नहीं माइनस 2 रूट 2। देखो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक ये है, देखो प्लस था ना, हमने यहाँ पर प्लस लिख दिया, माइनस होना चाहिए था, कर दिया माइनस। अब यहाँ पर इसको हम लोग 3 माइनस 2 रूट 2 है, यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं 3 माइनस 2 रूट 2 है, तो यहाँ पर होल स्क्वायर लगा दिया, 2 बार है तो होल स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। बताओ इसको होल स्क्वायर में लिखा जा सकता है, जैसे कि 2 इंटू 2 लिखा है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, उसी तरीके से ये भी तो है, ये पूरा एक ही जैसा है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो इसको होल में कर दिया। डिवाइड में आ जाओ a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर हो गया a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 3 से 9 प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 हो गया 3 2 ज़ा 6, और यहाँ पर हो गया 6 2 ज़ा 12 12 रूट 2। ठीक है, डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया 9, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो माइनस 8 हो गया, तो यहाँ पर आ जाओगे तो हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा हमारे पास 17 17 माइनस 12 ये हो गया रूट 2, और यहाँ पर आएगा डिवाइड में 1 की तो कोई वैल्यू नहीं, तो बस यहाँ पर रख दो, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन जो हमारे पास सेकंड है ना, इसके सारे ही क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गए। तो चलो अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, ये कह रहा है इट बीइंग गिवन दैट रूट 2 इक्वल्स टू दिस, रूट 2 की वैल्यू ये दे दी गई, इसको रट लो, रूट 3 की वैल्यू ये दे दी गई, इसको भी रट लो, रूट 5 की वैल्यू भी दे दी गई है, एंड रूट 10 की भी वैल्यू दे दी गई। कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 प्लेस ऑफ डेसिमल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहाँ पर कह रहा है भैया आपको ये सॉल्व करना है, जहाँ पर रूट 2 दिखे वहाँ वो वैल्यू रख दो, रूट 3 में ये, रूट 5 में ये, रूट 10 में ये, और फिर सॉल्व करने के बाद पॉइंट के बाद 3 प्लेस ऑफ डेसिमल यानी कि पॉइंट के बाद 3 नंबर और हमें वहाँ तक का आंसर दे दो, जैसे कि 1 2 3 कुछ ऐसा, यहाँ तक हमें आंसर चाहिए। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो? तो चलो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखा है 2/√5 है, 2/√5 इसको कैसे लिखोगे भाई साहब? अभी हमने बताया कि ऊपर दिया गया है √5 की वैल्यू, ये है 2.2, ये हो गया 3.6, हमें ये दे दी गई। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? अगर हमने यहाँ पर डायरेक्ट इसमें वैल्यू ही पुट कर दिया तो काम हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें इसे रेशनलाइज करना होगा, ठीक है? ऐसे डायरेक्ट मत लिखना। देखो जब हम गलती करेंगे ना तो आप सीखोगे कि क्या नहीं करना है, गलती भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हो गया √5 और यहाँ पर हो गया हमारे पास √5 और डिवाइड में हो गया हमारे पास √5। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2√5 और √5 इंटू √5, देखो डिनोमिनेटर वाला क्या होता है 5 होता है, बस यहीं तक था।
अब यहाँ पर जो रूट 5 देख रहा है ना, इसमें आप वैल्यू को पुट करो, जो कि हो जाएगा 2 इंटू 2.236। गॉट इट। डिवाइड में आ जाओगे तो यहाँ पर हो गया 5। अब इसको सॉल्व कर दो तो 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 और 7, 2 2 जा हो गया 4.2 जा 4, डिवाइड में हो गया हमारे पास 5। ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आप डिवाइड तो कर लोगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 0.894। बस यही हमें सॉल्व करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। सिंपल तरीका क्या है, पॉइंट हटा देना, 3 0 यहाँ पर ऐसे बढ़ा देना और बस इसे डिवाइड कर लेना, आराम से आप कर ले जाओगे। समझ में गया। तो चलो अब यहाँ पर पहला किया ना, वैसे ही अब इसी के दूसरे पे आ जाओ। तो पहला स्टेप क्या होता है कि रेशनलाइज करो इसे भी, 2 माइनस रूट 3, डिवाइड में है रूट 3। अब रूट 3 का ऊपर भी और रूट 3 का नीचे भी कर दो। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास रूट 3, यहाँ पर हो गया 2 माइनस रूट 3, डिवाइड में आ जाओ, 3 रूट 3 इंटू रूट 3 हो गया। यहाँ पर आओगे तो हमें क्या मिलने वाला है बताओ, रूट 3 और यहाँ पर रूट 3, तो ये हो गया 2 रूट 3, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है इसका। और यहाँ पर रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा 3 माइनस का 3, डिवाइड में हो गया 3, ठीक है। अब देख पा रहे हो यहाँ पर रूट 3 लिखा हुआ है। अब रूट 3 की वैल्यू ऊपर हमें गिवन है 1.732, तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू 1.732। अब माइनस ये हो गया 3, डिवाइड में हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 3। क्या ये बात आपको समझ में आ रही, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब क्या करना है, सिंपल सा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया आएगा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 3 जा हो जाएगा 21 का 1, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा 2 और 1 3। अभी इसको हम लोग फिर से करते हैं। यहाँ पर आ जाओगे तो जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से देखो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 4, 10 और 2 और 1 3 हो जाएगा, -3/3। यहाँ पर आ जाओगे तो यहाँ पर होगा 0.464, डिवाइड में हो गया 3। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.15 और 4 6 6 एंड सो ऑन। तो इसको हमें 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक लिखना, तो 0.15 4 में बढ़ा दो तो ये हो गया 5। और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन जो इसी का थर्ड है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो गया √10 और यहाँ पर हो गया √5, डिवाइड में हो गया हमारे पास 2 रूट में। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करो, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, √2 का ऊपर भी कर दो मल्टीप्लाई और √2 का नीचे भी कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा √2, यानी कि यहाँ पर होगा √2 इंटू 10 क्या होगा, 10 2 जा 20, 5 2 जा हो गया हमारे पास 10, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास √2 इंटू √2 क्या हो गया, हमारे पास 2 हो गया, ठीक है। अब √20 और √10 की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पर नहीं कहोगे भैया, हाँ √10 की तो गिवन है बट √20 की नहीं गिवन। अच्छा √20 की नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख सकते हैं 4 5 जा 20 लिख सकते हैं। 4 की गिवन है हमें, नहीं 4 की भी नहीं गिवन है, तो 2 इंटू √10 लिख देते हैं। अब बताओ कोई दिक्कत है, नहीं होगी कोई दिक्कत। अब यहाँ पर इसको हमने ऐसा लिख दिया, तो अब यहाँ पर आ गया हमारे पास -√10। √10 की हमें वैल्यू गिवन, तो √10 की जगह पर √10 हम लोग लिख देंगे। या फिर इसको हम लोग ना ऐसे ना लिख के, इसको हम लोग लिख दिया 4 5 जा 20, है ना। देखो 4 5 जा 20 ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो 4 ये बाहर आ जाएगा क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता है, कुछ ऐसे देखो, तो 2 ये बाहर आ गया तो ये हो गया √5, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसको ना ऐसे लिख के इसको हटा दे रहे हैं, यहाँ लिख दिया हमने 2 √5, कोई दिक्कत है इसमें, और माइनस हो गया √10। देखो ऐसे करने से ये हमारा थोड़ा सा इजी हो गया, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 में वैल्यू रखते, फिर √10 की वैल्यू रखते, फिर मल्टीप्लाई करते, तो वो बहुत ही ज़्यादा हौच पौच हो जाता। तो ऐसे क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ √10 में रखना है वैल्यू और मल्टीप्लाई कर देना 2 का, इजीली हो जाएगा। फिर जैसे कि यहाँ पर 2 इंटू √5 की वैल्यू है 2.236, ठीक है, माइनस √10 की वैल्यू है 3.162, डिवाइड में आ जाओगे तो ये हो गया हमारे पास 2। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 7, 2 2 जा 4 और 2 2 जा हो गया 4, माइनस हो गया 3.162 और डिवाइड में हो गया हमारे पास 2। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1.31 और डिवाइड में हो गया हमारे पास 2।
इसको सॉल्व करेंगे तो 0.655 हमें मिल गया है और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन आप खुद से ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोगों ने कर लिया, आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड रेशनल नंबर ए एंड बी सच दैट। कह रहा है ए और बी का हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर अभी तक जो करते आए हो ना, बस आपको वही करना है और कुछ भी आपको नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है √2, ठीक है, -1 डिवाइड में हमारे पास √2 + 1। आपको क्या करना है, पहले तो इसे रेशनलाइज कर देना है। तो √2 -1 डिवाइड में हो गया √2 -1, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा क्या, देखो ये सेम है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √2 -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ये a + b, ये a - b, तो ये हो गया हमारे पास a² - b² हो गया। अब देखो ये a - b का होल स्क्वायर का यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा a² और प्लस b² - 2ab डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया 2 - 1, ठीक है। इधर आ जाओ, तो ये हो गया √2 का स्क्वायर हो गया 2 प्लस हो गया हमारे पास 1 माइनस हो गया 2 √2 डिवाइड में हो गया हमारे पास 1 की कोई वैल्यू नहीं, डिवाइड में तो 1 नहीं लिखते हैं। इसको सिंपल सा करेंगे तो यहाँ पर आ गया 3 - 2 √2 मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया, 3 - 2 √2 मिल गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो जरा ध्यान से, इसको जब सॉल्व किया हमें ये मिला ना, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 - 2 √2। इसके इक्वल में क्या था, ये था, तो यहाँ लिखा है a + b √2। अब ध्यान से देखो इसे, क्या ध्यान से हमें देखना है कि भैया यहाँ पर √2 है, यहाँ पर √2 है, और यहाँ पर b है। हमें इस b की वैल्यू चाहिए थी, तो इस b की जगह पे क्या दिख रहा है, -2 दिख रहा है। तो हमने क्या देखा कि हमें जो b मिल गया है वो है हमारे पास -2। और अब देखो a की जगह पे क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3, a = 3। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अब कहोगे भैया अच्छा ये बात है, तो ये वाला प्लस कहाँ गया? अच्छा ये प्लस भी बताना है, चलो बता देते हैं। देखो ध्यान से, इसको हम अगर ऐसे लिख दिया 3 प्लस ब्रैकेट में कर दिया -2 √2, आ गया ना प्लस, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं होगी दिक्कत। तो चलो ए और बी यहाँ पर हम लोगों ने निकाल लिया है। अब इसी तरीके से इसमें और भी क्वेश्चन है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चार क्वेश्चन है, सभी अभी यहाँ पर निपटा देंगे। ओके, तो अब इसी के सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखो, वैसा ही है जैसे अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको रेशनलाइज कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 - √5 डिवाइड में आ जाओगे 2 प्लस ये हो गया हमारे पास √5, और यहाँ पर हो जाएगा 2 - √5, और यहाँ पर भी हो गया 2 - √5, हो गया सिंपल। तो यहाँ पर हमने देखा 2 - √5 2 - √5, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 2 - √5 का होल स्क्वायर डिवाइड में आ जाएंगे। तो ये a + b, ये a - b, तो ये हो जाएगा a² - b², ये a² माइनस क्या हो गया हमारे पास b² हो गया। तो इसका फॉर्मूला देखो, a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a² प्लस ये हो गया b² - 2ab हो गया, 2ab हो गया, ठीक है। डिवाइड में आ जाओ, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर होगा 5, इसको सॉल्व करोगे 2 का स्क्वायर हो गया 4, √5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 5, 5 2 हो जाएगा हमारे पास 2 2 हो जाएगा हमारे पास 10, √2 2 10 कहाँ लग क्या हो गया है, 2 2 हो गया 4, रूट हो गया हमारे पास 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे 5 4 हो गया 9 -4 √5 हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब देखो डिवाइड में क्या था हमारे पास, डिवाइड में -1 था, यहाँ पर -1 हमने कर दिया। अब देखो माइनस डिवाइड में तो लिखते नहीं, ऊपर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा -9 -4 रूट हो गया हमारे पास 5। इसको सॉल्व करेंगे तो -9 माइनस हो जाएगा +4 √5 हो गया। तो हमने क्या किया, हमने इस वाले को सॉल्व किया, तो हमें मिला -9 +4 √5 मिल गया, ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है ना, तो ये लिखो a √5 + b। अब डरो मत, आगे पीछे मत देखो, बस ये देखो √5 यहाँ पर है, √5 यहाँ पर है, तो यानी कि a की वैल्यू क्या हो गई 4, a की वैल्यू हो गई 4, और b क्या हो गया हमारे पास, b हो गया -9। बस क्लियर हो गया, सिंपल इजी समझ में आ गया। तो चलो अब इसी के तीसरे में आ जाओ। यहाँ पर फिर से वही करेंगे रेशनलाइज, √3
प्लस रूट 2, डिवाइड में आ गया रूट 3 माइनस रूट 2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 2, डिवाइड में आ जाओगे रूट 3 प्लस रूट 2। हम लोग क्या करते हैं पहले स्टेप में, जो भी डिवाइड में लिखा होता है उसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, बस साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो रूट 3 प्लस रूट 2, रूट 3 प्लस रूट 2, यानी कि यहाँ पर हो गया रूट 3 प्लस रूट 2। अच्छा ये बात पता है ना ये कैसे होता है, हम अभी बताते हैं। जैसे कि 2 इंटू 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, वैसे वही तो देखो ना, ये पूरा अगर a मान लो, इसको भी अगर a मान लो, a इंटू ए करोगे तो a का स्क्वायर ही तो होगा, तो इसको हमने अंदर रखा स्क्वायर लगा दिया। अब देखो ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये हमने कर दिया, सिंपल है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 3 2 जा हो गया 6, सीधा फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दी। यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया 3, रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 2 5 प्लस 2 रूट 6, डिवाइड में आ जाएगा 1, तो 5 प्लस 2 रूट 6 हमने लिख दिया। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर ना हमने इसको सॉल्व किया, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने में हमें क्या मिला, ये मिला, तो हमने लिखा यहाँ पर 5 प्लस 2 रूट 6 इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया a प्लस b, ये हो गया रूट 6, a हो गया हमारे पास 5 और b हो गया हमारे पास 2, बस सिंपल इजी, कोई दिक्कत, हमें यही तो फाइंड करना था और हमने ये फाइंड कर लिया। देखो रूट 6 है, रूट 6 है, यानी कि b हो गया 2 और a हो गया हमारा 5, आंसर आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब इसके लास्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, इसमें फोर्थ में यहाँ पर है हमारे पास 5 प्लस 7 5 प्लस 2 रूट 3, ठीक है, डिवाइड में आ जाओगे तो ये है हमारे पास 7 प्लस 4 रूट 3 इक्वल्स टू है a प्लस बी, ये हो गया हमारे पास रूट 3। अब इसको देखो कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भैया डिवाइड में ना इस बार थोड़ी अलग वैल्यू है, यहाँ पर है 7 प्लस 4 रूट 3 है, इसी का ऊपर भी नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर बस प्लस की जगह माइनस कर देंगे, 3 डिवाइड में हो गया 7 माइनस 4 रूट 3, ये आ गया। तो अब देखो ज़रा ध्यान से कि ये अलग है और ये अलग है, दोनों ही हमारे क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 5 प्लस 2 रूट 3 और यहाँ पर आ गया 7 माइनस 4 रूट 3 हो गया। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी, इसमें फॉर्मूला होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। इतनी बात क्लियर, समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं ना। तो अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हम लोग 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा हो गया 35, ये हो गया, इसका इसमें करेंगे 5 4 जा हो गया 20 रूट 3 हो गया। यहाँ पर हो गया इसमें 7 2 जा 14 प्लस हो गया 14, ये हो गया रूट 3, और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4 2 जा 8 रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाएगा 3, 8 इंटू 3 24, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 24, ठीक है। डिवाइड में आ जाओ, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, ठीक है, और यहाँ पर होगा 4 4 जा 16 और रूट 3 का स्क्वायर हो गया 3, 16 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 48, बस हो गया सॉल्व। यहाँ पर 35 और माइनस 24 कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11, और यहाँ पर माइनस 20 प्लस का 14, रूट ये भी है रूट 3 ये भी, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 6 रूट 3, डिवाइड में 1 रहेगा, उसको 1 ही रहने दो। इतनी बात क्लियर है। चलो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर हमें मिला है 11 माइनस 6 रूट 3, है ना, और फिर जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें ये मिला। अब हम लोग इन दोनों को रख लेते हैं बिल्कुल इक्वल में, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 11 माइनस 6 रूट 3 इक्वल्स टू a प्लस बी, और ये है हमारे पास रूट 3। अब कहोगे भैया यहाँ पर ना आप देख पा रहे हो यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, यहाँ प्लस नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 11 प्लस ब्रैकेट में माइनस 6 रूट 3। अब बताओ कोई दिक्कत है नहीं ना। तो अब देख के बताओ a क्या है और b क्या है, जल्दी से कमेंट करो, पॉज करो इस वीडियो को, कमेंट करके बताओ। तो आप कहोगे कि जो b है वो हमें इस बार दिख रहा है माइनस का 6 और जो हमें a दिख रहा है वो है 11,
बस सही है बिल्कुल, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन 5 कह रहा है इट बीइंग गिवन दैट √2, √3, √5, √6 एंड √10 इन सब की वैल्यू दे दी गई। फाइंड द 3 प्लेस ऑफ डेसिमल द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना, क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि भैया ये जो रूट की वैल्यू है ये गिवन है, आपको करना क्या है, इसे सॉल्व करके 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक का आंसर हमें दे देना है। कैसे करेंगे सॉल्व, देखो जो भी चीज़ हमें यहाँ गिवन दिख रही है, डिवाइड में जो भी है उसका ऊपर भी और नीचे भी कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये हो गया √6 और माइनस √5, डिवाइड में हो गया √6 माइनस हो गया √5, इक्वल टू हो गया √6 माइनस √5, और डिवाइड में देखो a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी a माइनस फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर √6, देखो √6 की वैल्यू आपको दिख रही है यहाँ कहीं, √6 की हाँ हमें वैल्यू दिख रही है, तो यहाँ पर हम लोग √6 की वैल्यू लिख देंगे जो कि है 2.449 माइनस √5 की वैल्यू है 2.236। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर √6 यानी कि 6 और √5 यानी कि 5, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, सॉरी यहाँ पर माइनस होता है बीच में, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 6 और 5 यानी कि यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 1, है ना। देखो √6 है, इसको जब आप स्क्वायर करोगे यानी कि √6 इंटू √6 इंटू √6 होता है 6, तो यहाँ पर 6 आ गया। √5 इंटू √5 होता है 5, 6 माइनस 5 यानी कि 1, यहाँ पर 1 आ गया। लिखना है लिखो, नहीं लिखना है तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। अब इसको हम लोगों को माइनस करना, माइनस करेंगे तो 0.213 आ जाएगा, क्योंकि 3 प्लेस ऑफ डेसिमल लिखना है, बस यहीं तक कर दो, आंसर हो गया। कितना सिंपल ईजी है ना। चलो अब आ जाओ इसी के सेकंड में, यहाँ पर हमें गिवन है 6/√5 और प्लस √3 इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया हमारे पास 6 और ये हो गया हमारे पास √5 और प्लस हो गया हमारे पास √3 इनटू यहाँ पर हो गया √5 माइनस √3, डिवाइड में आ जाओ √5 माइनस √3 हो गया। अब यहाँ पर हो गया 6√5 माइनस √3, डिवाइड में आ जाएगा तो फिर से a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पर हो गया √5 फॉर्मूला आता है, अभी हमने आपको बताया पीछे। चलो यहाँ पर फिर से बता देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी, और यहाँ पर हो गया a माइनस बी, 2 बार बता चुके हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी की जगह पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा जा सकता है। देखो यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी है, तो इस जगह पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारे पास 6 और √5 माइनस √3, डिवाइड में आ जाते हैं, तो यहाँ पर √5 का स्क्वायर होगा 5 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, 6√5 माइनस √3 डिवाइड में आ गया 2, 2 से ये कैंसिल हो गया, हमारे पास आ गया 3√5 माइनस √3। अब देखो √5 और √3 की हमें कुछ ना कुछ वैल्यू पता है ना। यहाँ पर देखो √5 ये है, √3 ये है, बस हमें वैल्यू को रख के सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास √5, तो √5 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, √5 की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, और एक सेकंड, ये हो गया 3 और √5 की जगह पे हो गया हमारे पास 2.236 माइनस √3 हो गया हमारे पास 1.732। गॉट इट। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 इंटू 0.5, यहाँ पर हो जाएगा 0.4। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 1.512। ठीक है, 3 प्लेस ऑफ डेसिमल तक लिखना है, वही हमने कर दिया। क्वेश्चन सेकंड भी हो गया। अब चलो इसी के थर्ड क्वेश्चन में आ जाओ, इसमें भी तीसरा या फिर और भी बहुत सारे होंगे। ओके, 6 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर है हमारे पास 1/, हर एक क्वेश्चन के अंदर 6 6 4 4 5 5 ऐसे क्वेश्चन दिए गए, तो थोड़ा टाइम लगेगा इस वीडियो में, है ना। अगर एक हमें क्वेश्चन करना है एक वीडियो में तो आराम से वीडियो छोटी हो जाएगी, बट हम ऐसा नहीं करेंगे,
हम सॉल्व करेंगे अच्छे खासे क्वेश्चन एक बार में। तो 4√3 माइनस जगह पे हो गया +3√5 हो गया। डिवाइड में देखो यही लिखेंगे 4√3 माइनस की जगह पे +3√5 हो गया। अब देखो इसमें हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4√3 +3√5 डिवाइड में आ जाओ a माइनस बी और a प्लस बी, फॉर्मूला भी हमने बताया a माइनस बी a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आगे पीछे लिखा है कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर यानी कि 4√3 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3√5 का स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4, देखो यहाँ पर है √3 है ना, √3 की वैल्यू देखो लिखी है 1.732, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1.7, ये हो गया हमारे पास 32 प्लस ये हो गया 3√5 की वैल्यू है हमारे पास 2.236 डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास देखो 4√3 है ना, इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 4√3 इंटू 4√3 है ना, दो वाले का 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, √3 इंटू √3 हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 8 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 48 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 48, क्लियर इतनी बात। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 3 जा 9 और 5 9 जा हो जाएगा हमारे पास 45, 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 3 जा 9 होगा, ठीक है, और 5 9 जा क्या हो जाएगा हमारे पास 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया -45। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर जब हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, 8 मिल गया, 12 मिल गया, 3 4 9 जा 7 4 जा 28, 29 हो गया और 4 हो गया, 4 5 6 प्लस यहाँ पर आ जाएंगे तो 6.708, इसको डिवाइड में करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 4.545 मिल गया और ये हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। समझ में आ गया, सिंपल इजी है। तीसरा भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो चलो आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, यहाँ पर दिया गया 3 + √5 और 3 - √5, चौथा क्वेश्चन है 3 + √5 है, यहाँ पर 3 - √5 है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर 3 + √5 डिवाइड में 3 - √5 इंटू, ये माइनस है तो यहाँ पर हो गया प्लस और यहाँ पर भी हो गया हमारे पास प्लस, इक्वल्स टू आ जाओ। देखो ये दोनों प्लस के है ना, 3 + √5 3 + √5, तो यहाँ लिखा है 3 प्लस ये हो गया √5 और ये हो गया होल स्क्वायर, डिवाइड में आ जाओ। यहाँ पर a - b, ये है a + b, a - b और ये हो गया a + b, तो इसको हम लोग लिखेंगे a² - b², ये हो गया हमारे पास b²। अब यहाँ पर हो गया a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला, a² 3 3 जा 9 प्लस b² यानी कि √5 का हो जाएगा 5, a + b और यहाँ पर प्लस 2ab, तो 3 2 जा 6 और √5 हो गया। 3 का स्क्वायर होता है 9 और √5 होता है 5, ये हो गया। तो यहाँ पर आ गया हमें 5 4 10 और 14 प्लस 6 √5, डिवाइड में आ जाओ। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 5 4 9, ये हो गया हमारे पास 4। इतनी बात क्लियर है। अब देखो ये सिंपल है, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल 2 को कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया, यहाँ पर हो गया 7 + 3 √5/4, ये हो गया 2। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 7 + 3 √5। अच्छा √5 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, √5 की जगह पे 2.2 और 36, यहाँ पर हो गया 2.2, ये हो गया 36, डिवाइड में हमारे पास है 2। क्लियर है, सिंपल इजी। अब यहाँ पर है हमारे पास मल्टीप्लाई करते हैं, 7 प्लस यहाँ पर हो गया 3 × 2.236 यानी कि 6.708 बाई हो गया हमारे पास 2, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 13.708
बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 6.854। बस यही हमें सॉल्व करना था और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। क्वेश्चन 4 हो गया। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में 1 + 2√3, डिवाइड में आ जाओगे तो 2 - √3 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 + 2√3 डिवाइड में आ गया तो 2 - √3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 - √3, डिवाइड में भी यहाँ पर 2 - √3 हो गया। ठीक है, अब साइन बदलना होता है, ये माइनस है तो यहाँ पर हम लोग प्लस करेंगे। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 + 2√3 और यहाँ पर हो गया 2 + √3, डिवाइड में आ जाएंगे तो यहाँ पर a - b और ये है हमारे पास a + b, तो ये हो जाएगा हमारे पास a² - b², a² - b² हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस 1 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2√3 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 2 + √3 ही मिलेगा, और फिर 2√3 का इसमें करोगे 2 2 हो जाएगा 4√3, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2, तो 2 रहेगा, √3 × √3 हो जाएगा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 4 12, 2 का स्क्वायर 2 2 हो गया 4, √3 हो गया हमारे पास 3। यहाँ पर आ जाओ तो ये हो गया 4 और 12 14 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हो गया हमारे प्लस 5√3, डिवाइड में हो गया हमारे पास 1, 1 को 1 रहने दो, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 14 + 5√3 हो गया। इतनी बात क्लियर। यहाँ पर ना एक काम करते हैं, इसको पहले देखो, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है कि √3 × √3 होता है 3, 3 2 होता है 6, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 6। ठीक है, ये 6 है और ये 2 है, हो जाएगा हमारे पास 8। यहाँ पर क्या आ गया, 8 आ गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग करेंगे 8 + 5√3, √3 की वैल्यू क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पर √3 की वैल्यू है 1.732, 1.73, ये हो गया हमारे पास 2। बस अब हमें सॉल्व कर देना, तो ये हो गया 8 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस 8.660, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 16.660 और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। समझ में आ गया कितना सिंपल इजी है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने यहाँ पर 5 भी कर लिया। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। यहाँ पर जो क्वेश्चन 6 है ये क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन 6 है हमारे पास √5 प्लस यहाँ पर है हमारे पास √2, डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया हमारे पास √5 और फिर माइनस में √2। ठीक है, ये है। चलो अब इसे ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है, फिर से यही काम करो, रेशनलाइज कर दो पहले। √5 प्लस ये हो गया √2 डिवाइड में √5 माइनस √2। अब इधर हम लोग क्या करेंगे, √5 और यहाँ पर माइनस जगह पे प्लस कर देंगे, और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस की जगह पे प्लस कर देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास √2। इतनी बात क्लियर हो गई, सिंपल है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर आ जाओ, अब यहाँ पर है हमारे पास देखो 5 रूट में है और ये भी 5 है, ये भी रूट में है, सब कुछ रूट में है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √5 प्लस √2, ये हो गया होल स्क्वायर। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर है a माइनस बी, ये है a प्लस बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर और ये हो गया माइनस b²। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b² माइनस नहीं प्लस 2ab, 2√5 इंटू हो गया √2। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर आ गया √5 का स्क्वायर होता है 5, √2 का स्क्वायर हो गया 2, √5 का स्क्वायर हो गया 5, √2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर हो गया 2, 5 2 हो गया हमारे पास 10, ये हो गया प्लस। डिवाइड में आ जाओ, ये हो गया हमारे पास 3, यहाँ पर हो गया 5 6 7, 7 प्लस 2 √10, डिवाइड में हो गया हमारे पास 3। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से देखो, हमें कुछ भी अब देख रहा है कि भैया ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, √10 में कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं। √10 की वैल्यू हमें गिवन है, बिल्कुल गिवन है। √10 की वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है 3.162, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 7 प्लस 2
इंटू 3.162 डिवाइड में आ गया हमारे पास 3। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया हमारे पास 13.324 बाई ये हो गया हमारे पास 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 4.44 ये हो गया 1 और यही हो गया इस क्वेश्चन का हमारा आंसर। आई होप आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया। कहीं भी कोई भी डाउट है कमेंट करके ज़रूर बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने पूरी तरह कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा सिंप्लीफाई बाय रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को फिर से हमें रेशनलाइज करना, बहुत ही सिंपल है। कैसे करेंगे चलो देखो। यहाँ पर है 7√3, ठीक है, -5√2 डिवाइड में आ जाओ। यहाँ पर हो गया 48। अच्छा 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16, 16 इंटू 3, 16 3 जा 48 होता है। और 18 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 2, 9 2 जा 18 होता है। देखो ये कैसे किया, इसके फैक्टर निकाले और इस तरीके से लिख दिया। आप फैक्टर निकालो इसके और इस तरीके से लिख दोगे, आप भी कर लोगे, बहुत ही सिंपल है। अब हमें करना क्या होगा, अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं 7√3 -5√2, ठीक है। और फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4 में स्क्वायर लगा यानी कि ये रूट हट जाएगा तो 4 हो गया, √3 हो गया, माइनस हो गया 3 और ये हो गया हमारे पास √2 हो गया। इतनी बात क्लियर है। अब जो ये हमें मिला है इसी का डिनोमिनेटर में जो लिखा है इसी का ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 4√3 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या। अच्छा एक चीज़ और देखो, ये प्लस है ना तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा, माइनस नहीं बनेगा। यहाँ पर आ जाएगा प्लस की जगह पे अब माइनस होगा और ये हो गया 3√2 होगा। साइन चेंज हो जाता है जब भी इस तरीके से करते हैं तो साइन चेंज होगा। ये हो जाएगा -3, ये हो गया √2। इतनी बात क्लियर है। अब इस पूरे का इसमें मल्टीप्लाई और इसका इसमें, तो देखो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से पहले लिख देते हैं। यहाँ पर हो गया 7√3 और फिर इसका हम लोग, चलो इसको पहले लिख दो, यहाँ पर हो गया 4√3 -3√2 डिवाइड में आ जाओ। ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर और यहाँ पर हो गया -b², ठीक है। तो अब इधर आ जाओगे तो अब देखो ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 7√3 इसमें कर दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, चलो पहले इसको ऐसे लिख देते हैं 4√3 -3√2, फिर -5√2 का करेंगे तो यहाँ पर आ गया 4√3 -3√2, ठीक है। डिवाइड में आ जाओ, तो डिवाइड में आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 4 जा 16 और √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 48 आ जाएगा। और यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 18, ये हो गया हमारे पास 18। 7 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा 28, √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, 28 इंटू 3 करोगे 84, ठीक है। माइनस 7 3 जा 21 और 3 2 जा 6, 21 रूट में हो गया 6, माइनस 5 4 जा हो गया 20, √3 इंटू √2, 3 2 जा हो गया 6, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, 5 3 जा हो गया 15, √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, 15 इंटू 2 यानी कि 30 यहाँ लिख दे रहा है डायरेक्ट। ये बात समझ में आ गई। डिवाइड में आ जाओ, तो डिवाइड में भी क्या आ गया हमारे पास 30 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास 30 है प्लस का, यहाँ पर 84 है प्लस का, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 84 यानी कि 110 114 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा माइनस का 41√6। डिवाइड में हम कर देंगे, यहाँ पर हो गया 30, ठीक है। अब इसको देखो अगर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, नहीं सॉल्व कर सकते हैं तो इसको हम लोग यही बोल देंगे कि ये हमारा आंसर है, बस सिंपल है, इजी, समझ में आ गया। क्वेश्चन जो हमारा 6 है इसका फर्स्ट हम लोगों ने कर लिया। अब इसी के सेकंड में आ जाओ। सेकंड में हमें क्या गिवन है, बिल्कुल इसी तरीके से कहा जा रहा है कि भैया आपके पास है 2√6 -√5। डिवाइड में आ जाओगे तो ये हो गया 3√5 और ये हो गया -2√6 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पर हो गया 2√6 -√5। अब डिवाइड में आओगे तो ये हो गया 3√5 -2√6। अब इसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 3√5 माइनस जगह पे हो गया +2√6। फिर यहाँ पर आ जाओ, फिर ये हो गया 3√5 माइनस की जगह पे हो गया +2
रूट हो गया हमारे पास 6। गॉट इट। अब क्या करना है, सिंपल सा। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 2√6 माइनस √5 को एक ब्रैकेट में और 3 + 3√5 + 2√6 को दूसरे ब्रैकेट में। डिवाइड में आ जाओ। यहाँ पर है a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला 3√5 का होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर देखो 2√6 इंटू ये करो, पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करो। तो 3 2 जा हो जाएगा 6, 3 2 जा हो गया 6, ठीक है। 5 3 जा हो गया 15, ये हो गया 15। यहाँ पर आ जाओ, अब इसका इसमें करोगे 2 2 जा हो जाएगा 4, √6 इंटू √6 हो जाएगा 6, 4 इंटू 6, 6 4 जा 24, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 24, ठीक है। अब माइनस √5 का इसमें करो, तो यहाँ पर हो गया 3 और √5 इंटू √5 हो जाएगा 5, 5 3 जा 15, माइनस हो गया 15। गॉट इट। अब देखो यहाँ पर √5 और √6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2, 6 5 जा हो गया 30, ये हो गया। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर हो गया 3 का स्क्वायर 9, 5 9 जा हो गया 45, माइनस 2 2 जा 4 और √6, 4 इंटू 6, 6 4 जा 24, ये आ गया हमारे पास। सिंपल समझ में आ गई, कैलकुलेशन समझ में आ रही ना कैसे हो रही। देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक ना करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सारा काम। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 6 15 है और यहाँ पर हमारे पास है 30 है, कुछ काम नहीं होना है। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर है 24 है, ओके। तो एक सेकंड, यहाँ पर कुछ 3 2 जा 6 और 6 5 जा क्या हो गया 30 हो गया यार। हमने यहाँ पर 15 कैसे लिख दिया पता नहीं, 6 5 जा 30 होगा यहाँ पर, है ना, ये 30 होगा। देखो 3 2 जा 6, 6 हो गया, 6 5 जा क्या हो गया 30 हो गया, ये 15 हमने गलती से लिख दिया, ठीक है। तो चलो ये भी √30 है, ये भी √30 है, ये 6 प्लस का, ये माइनस का, इसको सॉल्व करेंगे तो 4√30 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 9, 24 और 15 करोगे तो प्लस का क्या आएगा 9 आएगा, यही आएगा 5 4 9। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 21 आ जाएगा बस, और यही हो जाएगा क्वेश्चन सेकंड का हमारा आंसर। कितना सिंपल इजी है ना। देखो 3 लाइन में आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो सारे क्वेश्चन के आपको सोल्यूशन यहीं पर मिलेंगे और हमें लगता है कि जो 7 क्वेश्चन है ना, इसको नेक्स्ट वीडियो में कर देना चाहिए क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो रहा है इस वीडियो में तो आप हमें कमेंट करके बता देना। 7 से लेकर आगे तक के सारे ही क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और हाँ, अगर आप हमें कमेंट करके कहते हो कि भैया अब बाकी के जो क्वेश्चन है ना एक वीडियो में कर दो, जल्दी से दे दो, तो वो भी हम कर देंगे। बट आपको जितनी जल्दी हो सके कमेंट करना है क्योंकि वीडियो बन जाएगी, अपलोड हो जाएगी, फिर लेट हो जाएगा थोड़ा सा, तो जल्दी से कमेंट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, जय हिंद।